So shall we start? Yes, ma'am. चलिए शुरू करते हैं. टॉपिक 3, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. व्हाट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? क्रिटिकली डिस्कस कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन. चलिए तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में देती हूँ, देन वी विल रीड एंड अंडरलाइन इन द पैम्पलेट इटसेल्फ. चलिए तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी says other things remaining constant, there is direct relationship between quantity of money and price of goods. चलिए तो दिस इज बेसिकली वन लाइन में अगर हम कहें तो दिस इज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये बोलती है कि अगर बाकी चीजों को कांस्टेंट माने, यानी बाकी इकोनॉमी में कुछ भी हो रहा हो उसको कंसीडर न करें, तो क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मनी सप्लाई, जितना मनी इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है उसके और प्राइस ऑफ गुड्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, जितना मनी इकोनॉमी में है और प्राइस ऑफ गुड्स के बीच में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. नाउ व्हाई डायरेक्ट रिलेशनशिप? देखिए मैंने पहले भी समझाया है, इफ क्वांटिटी ऑफ मनी विद पीपल विल इंक्रीज, क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी increases. अगर लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा तो डिमांड ऑफ गुड्स विल, कम ऑन स्पीक अप, डिमांड ऑफ गुड्स विल इंक्रीज. बाकी बच्चे, अगर इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी इफ इंक्रीजेस, तो हमारे पास अगर ज्यादा पैसा है तो वी विल डिमांड more goods. Yes, if demand of goods increases, then ऊपर क्या लिखा है वही सेम, प्राइस ऑफ गुड्स विल आल्सो इंक्रीज. सीधी सी बात है, जब किसी चीज की मार्केट में बहुत डिमांड होती है, हमने अभी देखा है लाइफ सेविंग ड्रग्स जो अभी बहुत जरूरी है, कुछ वैक्सीनेशन, उनकी बहुत डिमांड है तो उनकी प्राइसेस भी बढ़ेगी. तो क्या कहने का मतलब, अगर डिमांड ऑफ गुड्स को थोड़ी देर के लिए एस्केप कर दे, थोड़ी देर के लिए छुपा दें, तो इससे क्या निकल कर आता है, क्वांटिटी ऑफ मनी अगर इकोनॉमी में बढ़ता है तो उसके कारण डिमांड गुड्स की बढ़ेगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्राइस ऑफ गुड्स विल आल्सो rise. Similarly, if quantity of money in economy decreases, so demand of goods decrease. Very good. When demand of goods decrease, तो जब किसी चीज की Price डिमांड of goods decrease. तो प्राइस भी उसकी कम हो जाती है. तो हम क्या समझे, कैसा रिलेशनशिप है क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ गुड्स में? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? तो जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो बेसिक लाइन है, जो थ्योरी है, वो ये कहती है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी इन द इकोनॉमी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मनी से, एंड क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस के बीच में देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए अब मुझे बताइए, प्राइस ऑफ गुड्स अगर बढ़ते हैं, यानी कोई चीज पहले 50 रुपए में मिल रही थी, अब वही चीज 70 रुपीज में मिल रही है,
तो वैल्यू ऑफ मनी इज Increase. वैल्यू ऑफ मनी Increase. इज, मुझे Increase. बताओ, सोच के बताओ। पहले 50 रुपए में आप ये पेन, कोई पेन खरीद सकते थे। वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। Decrease. वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। तो कहने का मतलब देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। यस, कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों? अगर इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस, चलिए तो हमने देखा क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो गुड्स की प्राइसेस बढ़ेगी, यानी हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जब हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे यानी वैल्यू ऑफ मनी Decreases. Is it clear or not? Value of money का concept और price. So quantity of money and price of goods have, everyone, quantity of money and price of goods have which kind of relationship? Direct relationship. Relationship. And quantity of money and value of money has Inverse relationship. indirect relationship or inverse relationship. चलिए तो लेट्स रीड। चलिए स्टार्ट कीजिए कोई, एनी वन ऑफ यू प्लीज स्टार्ट रीडिंग। एनी वन ऑफ यू बेटा प्लीज रीड। पैम्पलेट ही नहीं है मैम। वाह बेटा वाह वाह वाह, कितनों के पास मैम मैं pamphlet है? पढ़ती हूँ। कब जाओगे पैम्पलेट लेने? आज चली जाऊंगी मैम। अच्छा, यू वांट, यू सेंड मी हाय, आई विल सेंड यू पीडीएफ। तुम मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल सेंड दोज हु आर नॉट। अब ऐसा नहीं पूरी क्लास में अगर 55 बच्चे तो 50 बच्चे मुझे हाय हाय भेजो तो बैठ के बस मैं सबको पीडीएफ ही भेजती रहूं। मैम ग्रुप में डाल दो ना। नहीं, ग्रुप में नहीं डाल सकते बिकॉज वी आर नॉट अलाउड, क्योंकि वरना यू विल नॉट कम टू टेक द पैम्पलेट्स। इसलिए मुझे डांट पिट जाएगी, इसलिए आई कैन नॉट सेंड इट इन द ग्रुप। चलिए तो मैं ही पढ़ देती हूँ, ठीक है? कोई नहीं, तुम लोग सुन लो अच्छे से बस। या मैं यू वांट, कोई जरूरत ही नहीं है नोट्स लिखने की बिकॉज इट इज सेम। सी नाउ मेनी पीपल आर टेक्सटिंग। चलिए तो यस आई एम सेंडिंग, मैं भेज देती हूँ या तो क्लास के बीच में, बाद में आई विल सेंड, ठीक है? चलो तो व्हाट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अच्छा, कितनों के पास है पैम्पलेट? वो थम्स अप दे दो तो लेट मी नो, वरना आई विल मेक यू राइट द नोट्स। सी बाढ़ आ गई बिल्कुल। ठीक है, चलो कोई नहीं, आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो। चलिए तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, quantity of money and price level are directly related. किसके बीच में रिलेशन बताया है? बोलो जल्दी से, किसके बीच में रिलेशन बताया है? क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। हाँ, तो जैसे कि मैंने भी समझाया, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन quantity of money and price level. This is quantity of money and this is price level. चलिए फिर आते हैं, in other words, when quantity of money rises or falls, price level will also rise or fall by same proportion. Please same proportion को थोड़ा सा highlight कर दीजिए। अगर quantity of money इकोनॉमी में बढ़ता है तो गुड्स की डिमांड बढ़ती है, गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस लेवल या प्राइसेस ऑफ गुड्स भी बढ़ेगी बाय सेम प्रपोर्शन। जितना मनी में इंक्रीज आता है इकोनॉमी में, उतने ही लेवल से, उतने ही परसेंट से, उतने ही प्रपोर्शन से प्राइस ऑफ गुड्स भी बढ़ेंगे। बोलो
बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इकोनॉमी में कम हुआ है तो उसके कारण कम ऑन एवरीवन डिमांड ऑफ गुड्स विल कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। हाँ, एंड प्राइस ऑफ गुड्स विल डिक्रीज। decrease. So quantity of money in economy and price of goods are directly related. अगर quantity of money economy में कम हो जाती है तो price of goods भी कम हो जाएगी by the same proportion. चलिए, when quantity of money rises or falls, value of money will also rise or fall. अभी हमने वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट भी पढ़ा। चलिए फिर से बताइए, जब इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो प्राइस भी कम होगी, नहीं बढ़ेगी। बाकी बच्चे कम ऑन स्पीक अप। जब इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है तो प्राइसेस भी बढ़ जाती है। हमने देखा ना बेटा, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइसेस डायरेक्ट रिलेटेड। अब किसी चीज के लिए अगर हम ज्यादा रुपए देंगे खरीदने के लिए तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है? डिक्रीज हो वैल्यू ऑफ जाएगी। मनी डिक्रीज हो रही है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी आर डैश रिलेटेड। डैश इनवर्सली रिलेटेड। चलिए तो कम ऑन, अभी तो पहले यही रिपीट करना है। यस, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस आर डायरेक्टली रिलेटेड। बाकी बच्चे डायरेक्टली समझ आ रहा? हाँ, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है तो गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ेगी। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो गई तो डिमांड ऑफ गुड्स भी कम हो जाएगी। डिमांड कम तो प्राइस भी कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली रिलेटेड। अब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। पड़ेगा। ज्यादा रुपया देना यानी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। चलिए, क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज हो गया है इकोनॉमी में तो प्राइसेस भी कम हो जाएगी। प्राइस के कम होने से हमें कम रुपए देने पड़ रहे हैं किसी चीज को खरीदने के लिए तो वैल्यू ऑफ मनी increases. So quantity of money and value of money are Inversely related. चलो, is it clear? Quantity theory of money Yes, का ma'am. मतलब पता है? चलिए आते हैं नेक्स्ट। The quantity theory of money is an attempt to prove the effect of change in quantity of money on general price level. ये थियरी बताती है कि अगर इकोनॉमी में पैसे का फ्लो, पैसे का सप्लाई, पैसे की क्वांटिटी चेंज होगी तो उसके कारण प्राइसेस भी चेंज होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। It is examined by the cash transaction equation given by Professor Irving Fisher and cash balance equation by Marshall. Underline. तो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी दो अप्रोचेस के अंडर में पढ़ी जाती है। सबसे पहली अप्रोच होती है, लिख लीजिए जिसके पास पैम्पलेट नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन। Cash transaction equation, which is given by, I'm sharing screen and writing. Yes, so quantity theory of money. Money can be studied under two approaches. And the first approach is cash
transaction equation by प्रोफेसर, यस बोलिए, नाम लिखा हुआ है आपकी पैम्पलेट्स में, आयरविंग फिशर। And the second approach is cash balance Balance equation equation by Alfred Marshall. by Marshall. तो दोनों नाम ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, बट सेम नहीं है. फर्स्ट अप्रोच इज कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन, जो कि प्रोफेसर आयरविंग ने दी थी, और दूसरी अप्रोच है कैश बैलेंस इक्वेशन. एक में ट्रांजैक्शन है, एक में बैलेंस है, गिवन बाय मार्शल. चलिए, तो वी स्टार्ट विथ टुडे बाय कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन. हम शुरू करते हैं कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन गिवन बाय प्रोफेसर फिशर. चलिए, अभी पहले आप स्क्रीन पर देखिए, समझिए, फिर वी विल रीड. देखिए, कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन कहती है क्वांटिटी ऑफ मनी into velocity of money is equal to price of goods into transaction of goods. Sorry. तो let's understand. कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन कहती है Q into V is equal to P into T. So quantity of money in economy into velocity of money is equal to price of goods into transaction of goods. चलिए, तो हम ये वाला पार्ट पहले समझते हैं, यानी राइट साइड ऑफ द इक्वेशन को पहले समझते हैं. P stands for price of goods, T stands for transaction of goods. Transaction of goods means number of goods purchased. चलो, तो ये साइड आपकी बताती है कि एक इकोनॉमी में आप जितने गुड्स खरीदेंगे इनटू उसकी प्राइसेस शोज मनी एक्सचेंज्ड टू बाय गुड्स. कितना मनी आपने एक्सचेंज किया है टू बाय गुड्स. गुड्स खरीदने के लिए इकोनॉमी में कितने रुपए खर्च हुए हैं कैसे पता पड़ेगा? जितने गुड्स इकोनॉमी में खरीदे गए इनटू उनकी कम ऑन इट इज देयर इनटू उनकी प्राइस. ये बताती है कि कितना रुपए आपने एक्सचेंज किए हैं क्या करने के लिए गुड्स बाय करने के लिए. चलिए, once again, P stands for everyone. P stands for price of goods. T stands for Transaction of goods मतलब number of goods purchased. चलिए, आप मुझे बताइए कितना खर्चा किया किसी सामान को खरीदने के लिए, कैसे बताएंगे? जितना सामान खरीदा, नंबर ऑफ गुड्स जो खरीदे इनटू उनकी प्राइसेस. ये पार्ट राइट हैंड पोर्शन ऑफ द इक्वेशन शोज कितना पैसा एक्सचेंज किया है, यानी खर्च किया है, स्पेंड किया है टू बाय व्हाट? टू बाय goods. Now let's come to the left hand side of the equation. Left hand side of the equation means quantity of money. Quantity of money का मतलब होता है money supplied या money printed या money issued. जितने इकोनॉमी में मनी इशू हुआ है इनटू वेलोसिटी ऑफ मनी. चलिए, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मनी? वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब अगर एक बार 10 रुपए का नोट प्रिंट हुआ है तो वो इकोनॉमी में मल्टीपल हैंड्स चेंज करता है.
मेरे पास 10 रुपए का नोट है, मैंने उसे खर्च किया, यानी किसी और के पास आया वो 10 रुपी नोट, किसी और ने उसे खर्च किया, तो अगेन दैट 10 रुपी नोट इज गोइंग टू समवन एल्स। तो एक बार अगर नोट प्रिंट हो गया तो क्या वो इकोनॉमी में सिर्फ एक बार यूज होता है? No, it It is used changes multiple times. multiple times. So money changes मनी अलग अलग लोगों के हाथ से, अलग अलग ट्रांजैक्शंस से गुजरता है। तो मनी चेंजेस हैंड्स मल्टीपल टाइम्स। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये पोर्शन बताता है कितना मनी इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी। अब जितना मनी इकोनॉमी में फ्लो होगा उतना ही मनी इकोनॉमी में यूज भी होगा। तो मनी यूज करने के लिए वी हैव अ राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। मनी यूज कैसे होता है? टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। कितना मनी स्पेंड किया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, जितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे इनटू उनकी प्राइस, राइट? तो कहने का मतलब इकोनॉमी में जितना फ्लो ऑफ मनी है उतना ही मनी इकोनॉमी में एक्सचेंज भी हो रहा है, यानी स्पेंड भी हो रहा है। चलिए, आर यू क्लियर विथ इट और नॉट? Yes, ma'am, clear. बाकी बच्चे? यस मैम। हाँ, बस 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो मुझे बताइए कैश ट्रांजैक्शन का लेफ्ट हैंड साइड इज क्वांटिटी ऑफ मनी इनटू Number means transaction. क्वांटिटी ऑफ मनी इनटू velocity of money. तो क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? मनी प्रिंटेड या मनी Printed or issued. मनी प्रिंटेड और मनी इशूड। जितना आरबीआई ने मनी प्रिंट किया या मनी इशू किया, इनटू व्हाट? इनटू व्हाट? वेलोसिटी Velocity ऑफ of मनी। money. यानी एक बार प्रिंट किया हुआ मनी Multiple मल्टीपल used. टाइम्स के क्या होता है? यूज होता है use या होता है। हैंड्स चेंज करता है। तो ये पोर्शन बताता है कितना मनी इकोनॉमी में Flow हो रहा है. फ्लो हो रहा है। Follow हो रहा है. अब जितना मनी इकोनॉमी में फ्लो होगा, लोगों के पास जितना मनी है वही तो मनी वो लोग किस पे खर्च करेंगे? Goods पे. गुड्स एंड सर्विसेज पे। चलिए, कैसे Goods पता पे. पड़ेगा कितना रुपया गुड्स एंड सर्विसेज पे खरीदा, खर्च किया? जितने गुड्स Price into खरीदे, transaction. हाँ, प्राइस इनटू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है Number of goods purchased. परचेज्ड, एंड प्राइस का मतलब Goods होता है purchased. Products की price से गुड्स multiply. की प्राइस। चलिए, सो Price. व्हाट इज द कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन? QV इज इक्वल टू P into T. PT. P into Yes. T. QV is equal to PT. चलिए, तो this you have to write in your notebooks. Come on. Write cash transaction equation by Fisher. Cash transaction equation by Fisher is cash transaction by Fisher is, yes, quantity of money into velocity of money. Quantity of money into velocity of money is equal to price of goods into transaction of goods. लिखा is equal to price of goods into transaction of goods. लिखा? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am.
चलिए नेक्स्ट लाइन में क्वांटिटी ऑफ मनी मीन्स, अब एक एक का मतलब लिख लेते हैं. क्वांटिटी ऑफ मनी मीन्स money printed or issued. Quantity of money means money printed or issued. Velocity of money means quantity of money मतलब जितना मनी प्रिंट हुआ या इकोनॉमी में इशू हुआ. फिर velocity of money, velocity of money means money once printed, money once printed is used by, yes, is used by, multiple times. multiple times. हाँ, is used by multiple people, is used by multiple people for multiple times. एक बार 10 रुपए का नोट प्रिंट हो गया तो क्या वो एक बार काम आता है? नहीं, वो बहुत बार काम आता है, क्योंकि आप किसी को दोगे, कोई और फिर किसी को देगा, एंड सो ऑन. इट इज सर्कुलेटिंग इन इकोनॉमी. तो जब पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी. नेक्स्ट लाइन में सो Q into V shows, so Q into V shows amount of money flowing in the economy, shows amount of money flowing in the economy. Is it clear everyone? Yes, ma'am. Yes, देखा ma'am. Q into V क्या बताता है? कितना रुपया प्रिंट हुआ उस और कितना रुपया सर्कुलेट होता जा रहा है. वही प्रिंट हुआ मनी बार बार इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, यानी इकोनॉमी में मनी कितना प्रेजेंट है, कितना फ्लो हो रहा है पैसा इकोनॉमी में, वो कौन शो करता है? Q into V. फिर आते हैं मीनिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, तो लिखने की जरूरत नहीं है. प्राइस ऑफ गुड्स मीन्स, चलो वो भी लिख लो. प्राइस ऑफ गुड्स मीन्स, प्राइस ऑफ गुड्स मीन्स जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल. इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल क्या है? मीन्स जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स, जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स. Into, sorry, transaction of goods means, transaction of goods means number of goods purchased. Transaction of goods means number of goods purchased. लिखा. Transaction of goods means number of goods purchased. So P into T shows, P into T shows money exchanged. P into T shows money exchanged और spend, कितना पैसा खर्च किया है to buy goods and services. Money exchanged or spent to buy goods and services. Is it clear? Yes, ma'am. Ma'am.
Yes, so equation is, बोलो, equation is Q into V. To V. is equal to into P into T. चलिए फिर से मुझे बताइए, एक लाइन में अगर मैं पूछूं कि आपका जो लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन है वो क्या Flow of बताता है, money. कितना Flow of मनी flow. इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है, और जितना मनी इकोनॉमी में फ्लो होता है उतना ही मनी क्या कर दिया जाता है, Exchange or use. Exchange or यूज कर spend दिया किया जाता है टू बाय। goods and Goods and services. services. चलिए, इज इट क्लियर? तो अगर हमें यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, QV अपॉन T इज इक्वल टू, T. T नीचे ले आए, QV अपॉन T इज इक्वल टू P, assuming velocity and transaction constant assuming velocity and transaction constant, इस इक्वेशन में velocity constant है, ट्रांजैक्शन भी कांस्टेंट कर दिए, यानी वेलोसिटी फिक्स है कि अगर एक बार नोट प्रिंट होता है तो वो 2 बार 4 बार व्हाटएवर 4 टाइम्स 5 टाइम्स वो फिक्स है कि वो इकोनॉमी में उतनी बार क्या होता है, उतनी बार इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। यस, ट्रांजैक्शन को भी कांस्टेंट माना फिशर ने कि कितने गुड्स एक ईयर में खरीदेंगे वो कांस्टेंट है, एक ईयर में मान लो 50 लाख गुड्स खरीदे हैं तो दैट इज अ कांस्टेंट फिगर। ऐसा फिशर का मानना था कि ट्रांजैक्शन को भी अगर हम कांस्टेंट एज्यूम कर लें, सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। बचता क्या है, Q is directly proportional to P. Q is directly proportional to P। अगर वेलोसिटी एंड ट्रांजैक्शन को कांस्टेंट मान लिया जाए तो बचता है कि Q is डायरेक्टली रिलेटेड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और यही हमने देखा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलती है अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ता है, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस, सो प्राइसेस also इंक्रीज। क्योंकि अगर इकोनॉमी में रुपया या पैसा बढ़ेगा तो डिमांड गुड्स की बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर क्वांटिटी ऑफ मनी, क्यू ऑफ मनी यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, क्यू खुद क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, अगर डिक्रीज हुआ सो प्राइसेस आल्सो डिक्रीजेस। तो ये था फिशर का कहना। फिशर ने ये कहा, पहले तो इक्वेशन बताई, इक्वेशन होती है QV इज इक्वल टू PET, यानी जितना इकोनॉमी में फ्लो है पैसे का उतना ही इकोनॉमी में पैसा खर्च किया जा रहा है गुड्स पर। तो QV में T नीचे ले आएंगे तो QV अपॉन T इज इक्वल टू P व्हेन ही एज्यूम दैट वेलोसिटी कांस्टेंट है, ट्रांजैक्शंस एक ईयर में कितने होने हैं वो भी कांस्टेंट है, तो अगर दोनों को कांस्टेंट मान ले तो Q बचता है Q एंड P, इट शोज Q इज डायरेक्टली रिलेटेड टू P। Q अगर डायरेक्टली रिलेटेड टू P है तो Q अगर बढ़ता है यानी मनी बढ़ता है इकोनॉमी में तो प्राइसेस बढ़ती हैं, मनी कम होता है इकोनॉमी में तो प्राइसेस भी कम होती है। Anyone having any doubt? No. Now, this equation has an extended version. This equation has extended version. इस equation का extended version है चलिए कि हमने देखा QV is equal to PT, right? Yes. So this shows quantity of money in market
into velocity of money in market. प्लस क्या रुपया सिर्फ मार्केट में घूमता है? नहीं, मार्केट क्या नहीं, पैसा बैंक्स में भी जमा होता है, तो प्लस क्वांटिटी ऑफ मनी इन बैंक्स प्लस जो बैंक में रुपया है उसकी अपनी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ मनी in banks is equal to PT. चलिए, now this is important. हमने पढ़ा QV is equal to PT. तो QV मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी जो कहां पर है, क्वांटिटी ऑफ मनी जो कहां पर है, मार्केट में, मार्केट में, इनटू जो मार्केट में मनी है उसकी क्या, जो मार्केट में मनी है उसकी वेलोसिटी क्या, है, वेलोसिटी, प्लस क्या रुपया सिर्फ मार्केट में सर्कुलेट होता है? नहीं, रुपया नहीं, कहाँ भी बैंक। जमा रहता है? बैंक्स में भी जमा रहता है। बैंक्स, तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो कहाँ पर डिपॉजिटेड है? बैंक्स में, हाँ, जो रुपया बैंक्स में डिपॉजिटेड है उसकी अपनी क्या होगी? उसकी अपनी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी इन बैंक्स। तो टोटल क्यूवी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यूवी प्लस Q1V1. Is it clear? QV हो गया क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में इनटू वेलोसिटी ऑफ मनी मार्केट में, प्लस क्वांटिटी ऑफ मनी जो बैंक्स में है उसको हमने रिप्रेजेंट किया Q1 से, इनटू वेलोसिटी ऑफ मनी जो बैंक्स में है उसको हमने रिप्रेजेंट किया V1 से, इज इक्वल टू इस साइड यानी राइट साइड रिमेन सेम। फिर ये कैसे हो जाएगा? T को अगर हम नीचे ले आएंगे तो QV प्लस Q1V1 अपॉन T इज इक्वल टू P। चलिए देखिए, इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। QV प्लस Q1V1। नाउ व्हाट इज Q1V1? क्या मनी सिर्फ मार्केट में फ्लो करता है? नहीं, बैंक, नो, बैंक्स में भी होता भी है। मनी है, तो सिर्फ QV नहीं लिख सकते, QV प्लस Q1 यानी वो मनी जो बैंक्स में है इनटू वेलोसिटी ऑफ मनी जो कि कहाँ पे है? बैंक्स में है, उसको V1। और राइट साइड तो सेम, प्राइस कितने गुड्स इकोनॉमी में एक्सचेंज हुए, कितना मनी इकोनॉमी में स्पेंड हुआ, जितने ट्रांजैक्शन किए इनटू उनकी प्राइस। अब अगर P की वैल्यू निकालिए तो T को नीचे पहुंचा दो, QV प्लस Q1V1 अपॉन ट्रांजैक्शन। सो दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन। फिर से क्या कांस्टेंट है? अगेन क्या कांस्टेंट माना था वही हम अभी भी कांस्टेंट मानेंगे, ट्रांजैक्शन एंड V। ऑल्सो V1 भी अब कांस्टेंट हो गया, V भी कांस्टेंट और V1 भी कांस्टेंट। सो क्या हुआ? Q as well as Q1 has direct relation with रिलेशनशिप, price. T कांस्टेंट, V कांस्टेंट, V1 कांस्टेंट, तो Q और Q1 का जो डायरेक्ट रिलेशन होगा किससे? प्राइस से। एनी डाउट? नो मैम। चलिए आ जाइए पेज नंबर 11 पर। अब पैम्पलेट से करना बहुत जरूरी है। चलिए पैम्पलेट से समझते हैं। कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन। An American professor, Irving Fisher, was the first economist explaining the quantity theory of money with the help of cash transaction equation. Irving Fisher पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस इक्वेशन को समझाया। His equation is also known as American equation. इस इक्वेशन को अमेरिकन इक्वेशन भी कहते हैं।
According to him, people demand money for transaction purpose. लोग रुपए की डिमांड क्यों करते हैं? मुझे पैसा क्यों चाहिए? ताकि मैं उसे कुछ चीज खरीद सकूं, हाँ, मैं ट्रांजैक्शन। उससे Goods and services ट्रांजैक्शन buy कर कर सकूं. सकते. हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करना मींस व्हाट? मैं उससे ट्रांजैक्शन कर सकूं. सकूं। इज इट क्लियर? तो आयरविन फिशर का कहना था कि जितना इकोनॉमी में पैसा फ्लो होगा उतना ही लोग उस पैसे को Exchange. एक्सचेंज हाँ एक्सचेंज करके गुड्स खरीद बाय लेंगे. करेंगे। ठीक है. मनी इज यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज ओनली. इन भाई साहब का कहना था कि रुपए का यूज सिर्फ किस चीज के लिए होता है? रुपए का यूज सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही होता है. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन. जब भी इस इक्वेशन को कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन कहते हैं क्योंकि कैश का यूज सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए. राइट. चलिए आते हैं नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, other factors remaining unchanged as quantity of money in circulation increases, price level also increases. अगर इकोनॉमी में मनी इंक्रीज हुआ तो प्राइस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. By same proportion and value of money decreases and vice versa. अब प्राइस अगर बढ़ती है तो रुपए की वैल्यू कम हो जाती है जाएगी। क्योंकि हमें ज्यादा रुपया क्या करना पड़ रहा है? स्पेंड करना पड़ रहा है to buy the goods. तो again quantity of money and price have direct relationship. Quantity of money and value of money have inverse relationship। क्लियर? आ Yes, जाइए. ma'am। इक्वेशन इन्होंने लिखी है, मैंने क्यू भी लिखा था. इन लोगों ने क्यू की जगह कौन सा वर्ड यूज किया है? एम यूज किया है. सो बोथ आर करेक्ट. इन कॉलेज पीपीटीज दे हैव यूज्ड क्यू. तो एम की जगह नीचे पेंसिल से क्यूब लिख सकते हो कि एम भी सही है और क्यू भी सही है. चलिए, तो एम वी इज इक्वल टू पी टी. कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर मैम. चलिए, एम मतलब क्वांटिटी ऑफ, एम यानी क्यू यानी क्वांटिटी ऑफ मनी प्रिंटेड. चलिए, वी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मनी। हाँ, वी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स मनी इज सर्कुलेटेड। पी मतलब लिखा है हमने कॉपी में भी, पी मतलब प्राइस लेवल। और टी मतलब ट्रांजैक्शन यानी नंबर ऑफ लिखा है कॉपी में, नंबर ऑफ गुड्स and services चलो, तो ये हो गई इक्वेशन. इन अबव इक्वेशन ही हैज ट्राइड टू इक्वलाइज सप्लाई ऑफ मनी. चलिए, एमवी को उन्होंने बोला है सप्लाई ऑफ मनी, यानी जितना मनी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमने भी लिखा है एमवी इज इक्वल टू जितना मनी इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी. डिमांड फॉर मनी यानी जितने मनी की जरूरत है ट्रांजैक्शन करने के लिए. So MV represents supply of money, PT represents ट्रांजैक्शन, हाँ ट्रांजैक्शंस करना है. ट्रांजैक्शंस करने के लिए मनी चाहिए, तो मनी चाहिए यानी डिमांड ऑफ मनी. चलिए वापस से, MV represents फ्लो ऑफ मनी, सप्लाई या ऑफ फिर Flow सप्लाई of ऑफ money. मनी. जितना मनी प्रिंट Flow of हुआ, money. जितना मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, तो एमवी यानी जितना मनी सप्लाई हो रहा है या फ्लो हो रहा है इज इक्वल टू जितने मनी की डिमांड ऑफ मनी, डिमांड है क्या करने के लिए, डिमांड है क्या करने, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. आ जाइए एक्सटेंडेड इक्वेशन पे डायरेक्टली. एक्सटेंडेड इक्वेशन में PT या PT इज इक्वल टू MV प्लस M1 V1. M यानी M की जगह पे कौन सा वर्ड भी यूज कर सकते हैं? क्यू.
चलिए, तो हमने लिखा था QV प्लस Q1 V1। तो Q मतलब जितना मनी मार्केट में है, V मतलब जितना, V मतलब सर्कुलेट हो रहा है सर्कुलेट हो रहा है Multiple मार्केट मार्केट में। M1 यानी Q1 इज इक्वल टू मनी जो कहाँ पर है, बैंक्स में है। V1 इज इक्वल टू ये जो मनी बैंक में है उसकी अपनी वेलोसिटी है। वेलोसिटी है। वेलोसिटी। इज इट क्लियर? सो Yes, उन्होंने ma'am. लिखा है P इज इक्वल टू MV प्लस M1 V1 होल अपॉन में T। T। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. नो चलिए, मैम। जब ये सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, M क्या होता है, V क्या होता है, M1 क्या होता है, V1 क्या होता है, P क्या होता है, T क्या होता है, उसके नीचे लिखिए, नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। He stated that P varies directly with change in quantity of money। है? Yes, ma'am. तो हमने भी लिखा है, देखिए, आई एम शोइंग यू, वी हैव आल्सो रिटन दिस सेम थिंग कि इफ yes नीचे if T V1 and V are constant, so Q as well as Q1, Q की जगह पे हम यूज कर लेते हैं, इन लोगों ने कौन सा वर्ड यूज किया है, M. M and M1 has direct relation with Price. price। Is it clear? Understood everyone? यस यस Yes, ma'am. तो कल नेक्स्ट क्लास में, अरे नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडीइंग इट्स एग्जाम्पल एंड एज वेल एज इसके assumptions और इसके क्रिटिसिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट से। तो जब नेक्स्ट वीक आप लोग क्लास अटेंड करेंगे मंडे को, तो आप ऐसा एक बार देख कर बैठना, वरना मुझे पूरा, आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग द एंटायर इक्वेशन अगेन, आई विल बी जस्ट ओनली आस्किंग द क्वेश्चंस, देन वी विल प्रोसीड। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, सो बाय बाय, टिल देन वी एंड द क्लास हियर। Bye, ma'am. बाय मैम। इसके आगे Bye, नेक्स्ट में ma'am. पढ़ेंगे।